देखो, हिडन कॉस्ट की बात कर रहा हूं मैं। यस, हिडन कॉस्ट की बात कर रहा हूँ इन बिजनेस में। जो भी मैं कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ उसमें, दिस इज द थर्ड वीडियो। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके प्लीज आप पहले के 1-2 वीडियोस देखिए, थोड़े बहुत आपको समझ में आएगा एंड होपफुली आपको पसंद भी आए। एंड हिडन कॉस्ट ऑफ बिजनेस में क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पे, बस सिंपल सी बात ये है कि जो भी आपका कॉस्ट है, जो भी आपका बिजनेस है, राइट, जो भी आपका कॉस्ट है, जो भी आपका बिजनेस है, आपको इसमें जो हिडन होता है उसकी क्वालिटी होती है कि क्वालिटी पे क्या पैसा लग रहा है, क्वालिटी पे क्या पैसा लग रहा है, क्वांटिटी पे क्या पैसा लग रहा है, ये सब हमें फिगर आउट कर लेना पड़ता है पहले से। और आपका जो भी वैल्यू होता है उस वैल्यू पे इसको मतलब उस वैल्यू पे इसको प्रेजेंट करना पड़ता है। अब जैसे कि मैं बात करूं कि किसी भी हिडन कॉस्ट की बात करूं, अगर मान लो ये शर्ट है, ठीक है, तो शर्ट में जो हम शर्ट बना रहे हैं तो इसमें बटन है, ये बटन भी क्वालिटी का होना चाहिए, ये बटन भी वैल्यू का होना चाहिए कि देखने में अच्छा लगे। दैट इज द हिडन कॉस्ट जो लगता है हमारे प्रोडक्ट में, पर हमें पता नहीं होता है कि यहाँ भी खर्चा होगा, वहां भी खर्चा होगा। तो इस चीज को जितना हो सके उतना अच्छा, मतलब अच्छे क्वालिटी में प्रेजेंट करिए, अच्छे क्वालिटी में आप इसको इनहेंस कीजिए। दिस इज द मतलब अच्छा रहेगा आपके लिए। और ये बिजनेस में बहुत ही जरूरी होता है कि हम छोटी छोटी मतलब कॉस्ट को काउंट करके रखें और उसका एक लिस्ट बना के लिस्ट में एंट्री करके रखें। और जब हम उसका कैलकुलेशन भी करें कितना इन्वेस्टमेंट जा रहा है, कहाँ कहाँ पैसा जा रहा है, अगर इस चीज में आप पक्के इंसान हो ना, मतलब का बजट अच्छा बन रहा है, अच्छा बनाने आता है, दिक्कत नहीं होती है, तब मैं बता दूं आपके हाथ से कोई पैसा चोरी नहीं कर सकता, जब आपके हाथ से कोई प्रॉफिट छीन नहीं सकता है। अगर आपका बिजनेस प्रॉफिट मोटिव में बना हुआ है तो प्रॉफिट होकर रहेगा। बहुत सारे लोग तो मतलब जो होता है ना हमारा पेपर, बहुत सारी एंट्री या फिर लिस्ट बनाते हैं या फिर एंट्री करते हैं एमएस एक्सेल पे, वो करते ही नहीं है। बस माइंड कैलकुलेटिव होता है, रफ पेपर पे एंट्री होता है, कुछ हिसाब किताब नहीं होता है उसका। बस उनका बिजनेस में जो पैसा आता है वो एक रफ कैलकुलेटेड होता है। तो बहुत जरूरी है कि जो हमारा पैसा है वो कैलकुलेटिव ही खर्च हो एक्सपेंस में, तो इट्स बेटर। और इसमें बहुत जरूरी है कि जो भी आपका हेडिंग जहां पे लग रहा है आपको मतलब ज्यादा कॉस्ट ना लगाएं इस चीज में, तो इट्स बेटर। जितना कम हो सके उतना कम में जितना अच्छा कर सको आप, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज स्टार्टिंग का जो प्राइस होता है ना वो बहुत, जितना कम रखो उतना अच्छा, जितना कम रखो उतना अच्छा। और जितना धीरे धीरे आपको जब समझ में आएगा कि सेल्स क्रैक हो रहा है तब आप पैसे बढ़ाओ करोगा। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ हमें कैसे अपने हिडन कॉस्ट को सेव करना है और उस पर कैसे काम करना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हिडन कॉस्ट हमें समझ में नहीं आता है पहले कि यहाँ भी खर्चा हो जाएगा, वहां भी खर्चा हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो भी आप लिस्ट बनाते हो, मान लो आप कोई भी लिस्ट बना रहे हो, ठीक है, तो 1 2 3 कोई भी एंट्री कर रहे हो तो प्लीज उसका नाम लिखिए, खर्च लिखिए, और जो भी आपकी चीजें है उसको आप लिखिए और समझ के कैलकुलेटिव करें। तब आपका बहुत बारीकी से एक्सपेंस खर्च होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक बजट को मेंटेन करके रखना।